अभी तक हमने यूजर को क्रिएट करना सीखा है और यूजर के डेटा को गेट करना सीखा है विद द हेल्प ऑफ मोंगूस, फ्रंट एंड से भी और बैक एंड से भी। आज हम यूजर के डेटा को अपडेट करेंगे जिसमें हम एडिट फॉर्म बनाएंगे। फ्रंट एंड से हम फॉर्म के थ्रू एडिट करेंगे, बैक एंड से मैं आपको नॉर्मली दिखा दूंगा थंडर क्लाइंट के थ्रू। तो अभी तक हमारी जो एप्लीकेशन बनी है कुछ इस तरीके की बनी है। यहाँ से हम डेटा ऐड कर सकते थे, जो डेटा हम ऐड करते थे वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले भी हो जाता था। चलो एक डेटा ऐड करके दिखाता हूँ आपके सामने। अनीता, और यहाँ पे लिखते हैं anita@gmail.com। जैसे हम लिखते हैं यहाँ से करते हैं क्रिएट, यूज़र क्रिएटेड। जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ डेटा तो क्रिएट हो गया, बट हमें रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ रही है जब जाके हमें यहाँ डेटा दिख रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको भी आज हम फिक्स करेंगे। अब इसी डेटा को हम एडिट करेंगे, यहाँ पे एक एडिट बटन लगाएंगे जिससे डेटा एडिट भी हो पाए। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम उस डेटा को डिलीट करना सीखेंगे। तो डेटा को एडिट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पुट एपीआई, जिसमें हम यूज़ करेंगे फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट मेथड का। और एडिट बटन जैसे मैंने बताया था फॉर्म के थ्रू ही हम एडिट करना भी सीखेंगे। तो बैक एंड प्लस फ्रंट एंड दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। तो ठीक है, चलते हैं अपने वीएस कोड पे। वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहां से मैंने अपना लास्ट लेक्चर छोड़ा था। दोनों एपीआई का लॉजिक मैंने राउट्स के अंदर लिखा था, पोस्ट का भी और गेट का भी। और मैंने एक नई ब्रांच कट कर ली है। आज का कोड मैं इसी ब्रांच पे करने वाला हूँ। पुट एपीआई का यूज़ करेंगे हम डायनेमिक राउट्स बना के। तो एक डायनेमिक राउट हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ यूज़र के बाद एक फोल्डर बना लो जिसका नाम रखना है हमें आईडी। तो आईडी के बेस पे हम डेटा को अपडेट करने वाले हैं। एक फाइल बना लेते हैं route.js। इसके अंदर मैं पुट एपीआई का लॉजिक लिखूंगा। तो मतलब जो भी चीज़ आप अपडेट करना चाहते हो बेस्ड ऑन आईडी, उसका लॉजिक इस आईडी के बेस पर होगा। डायनेमिक राउटिंग मैंने आपको सिखा रखी है राउटर में, वहाँ जाके आप पहले चेक कर सकते हैं जब आपको ये समझ आ जाएगा। क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इम्पोर्ट करता हूँ। तो मैंने नेक्स्ट रिस्पॉन्स इस तरह से निकाल लिया। बाकी चीज़ भी होती है ना, इनको एक साथ ही ले लेते हैं इन तीनों को। तो तीनों की जरूरत पड़ने वाली है, तो तीनों को यहाँ सीधा पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे लिखो एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन और पुट एपीआई यूज़ कर रहे हैं। तो पुट एपीआई में मुझे मिलेगा एक रिक्वेस्ट के साथ साथ मुझे मिलेगा पैरम्स जो डायनेमिक आईडी की बात कर रहा हूँ, जो पैरम्स मिलेंगे उसकी भी हमें नीड होने वाली है। इसके बाद हम जो करते आ रहे हैं पहले वही करते हैं, ट्राई कैश का यूज़ करेंगे। ट्राई और कैश वाला लॉजिक, वही सिंपल लॉजिक है कैश वाला जो हम यहीं से उठा सकते हैं। सिंपल यहाँ से लेके यहाँ तक उठा लो। अपना बंद कर दो, कैश का लॉजिक यहाँ पे लगा दिया। अगर बाई चांस डेटा नहीं मिलता तो एरर अपडेटिंग यूज़र, ठीक है, और एरर डॉट मैसेज से मैसेज मिल जाएगा। इतना काम पहले कर लो। ट्राई के अंदर अब हम अपना लॉजिक लिख सकते हैं अवेट कनेक्ट डीबी उठा लो पहले, अवेट करके कॉन्स्ट और डिस्ट्रक्चरिंग करके आईडी उठा लो, क्योंकि आईडी के बेस पे ही हम अपना डेटा अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं अवेट पैरम्स, ठीक है, आईडी उठा ली पैरम्स से, कॉन्स्ट। अब बॉडी के अंदर हम डेटा ले लेते हैं अवेट से, जो मिलेगा हमें रिक्वेस्ट डॉट जेसन से। सिंपल, अब एक कॉन्स्ट लिखते हैं अपडेटेड यूज़र इज इक्वल टू, यहाँ से अवेट से उठाएंगे हम यूज़र। जो मैंने बोला था किस मेथड का यूज़ करेंगे हम, वो करेंगे हम फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। सेम मेथड जो मैंने बोला था, फाइंड बी कैपिटल आई कैपिटल ए कैपिटल यू कैपिटल। तो फाइंड स्मॉल बी कैपिटल आई कैपिटल ए कैपिटल यू कैपिटल, फाइंड बाय आईडी अपडेट के हिसाब से। इसके अंदर एक तो आईडी मिलेगी और एक लेंगे हम बॉडी, और लास्ट में विद इन करली ब्रैकेट लिख देंगे न्यू इज इक्वल टू ट्रू। ये मैंने क्यों लिखा है, जो डेटा हमारा पुराने को डेटा जो है वो नए डेटा से रिप्लेस हो जाए। अब सिंपल रिटर्न कर दो, रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। इसके अंदर हम एक मैसेज दे सकते हैं। मैसेज में दे देते हैं यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुली, एक मैसेज चला गया। और डेटा के अंदर हम डाल सकते हैं अपडेटेड यूज़र। सिंपल सा लॉजिक था। यहाँ से मैंने बस जो पैरम्स उठाए थे उस पैरम्स को अलग से यहाँ रख लिए। बॉडी, पूरा बॉडी हमें देना था, मतलब उसके हिसाब से ही हमें डेटा रिप्लेस होगा बाय यूजिंग फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट के मेथड के थ्रू। पुट एपीआई मैंने यूज़ करी है, आप चाहो तो पैच एपीआई भी यूज़ कर सकते हो। आपको मैंने डिफ्रेंशिएट बता रखा है। पुट एपीआई का मतलब सारा डेटा अपडेट करना, पैच एपीआई का मतलब स्पेसिफिक फील्ड अपडेट करना। दोनों को मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है, इसलिए मैं पुट एपीआई समझाऊंगा और कल आपको डिलीट करा दूंगा। पैच की प्रैक्टिस अपने से कर लेना, पुट की तरह ही होता है, बस एक मेथड चेंज होगा बस। बैकएंड हमारा बन चुका है, बैकएंड की टेस्टिंग कर लेते हैं पहले। यहाँ चलते हैं, यहाँ पे गेट की जगह लिखते हैं पुट और यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट यूज़र।
कौन सा डेटा हमें अपडेट करना है उसकी आईडी पैरम्स से मिलेगी। जैसे कि मैंने बोला था पैरम्स से आएगी उठ के, तो इसके आगे हमें आईडी लिखनी है। चलो एक आईडी ले लेते हैं, किसी की भी एक आईडी ले लेते हैं। रोहित कुमार की आईडी लिख लेते हैं। रोहित कुमार है इसका नाम, याद रखना। तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। इतना करो, बॉडी पे जाओ, हमें क्या चीज़ चेंज करनी है पहले ये डेटा ले लेते हैं। क्या क्या डेटा है पहले तो हम देख लेते हैं। लोकल होस्ट में हमारे क्या क्या डेटा है हमारे पास डेटा है। गेट एपीआई एकदम करेक्ट चल रही है। तो ये रोहित वाला डेटा हमें चाहिए, ये रोहित वाला डेटा, और इस डेटा को यहाँ पे पेस्ट कर दो। ये आईडी थी जो मैंने ऊपर डाल दिया, तो इस आईडी को यहाँ से हटा सकते हैं हम। नेम चाहिए था, ईमेल चाहिए था, इस आईडी की ज़रूरत नहीं है, ये तो वर्जन के लिए होता है। और इसमें रोहित कुमार की जगह रोहित सिंह कर दो, और यहाँ पे सिंपल रोहित रहने दो। ठीक है, रोहित सिंह कर दिया, यहाँ पे सिंपल रोहित रहने दिया। अब इसको सेंड करके देख लेते हैं कि हमारा एपीआई चल रही है या नहीं चल रही है, हमें पता चल जाएगी सिंपली। चलो यहाँ से सेंड करते हैं। जैसे मैं सेंड करता हूँ तो यूज़र अपडेट सक्सेसफुली रोहित सिंह हो गया है, यहाँ पे रोहित हो गया है। चलो चेक करते हैं। यहाँ पे देखो सिंपल रोहित कुमार है। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो रोहित सिंह हो गया, यहाँ पे सिंपल रोहित हो गया। तो मतलब हमारी बैकएंड एकदम करेक्ट चल रही है। यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो देखो रोहित सिंह हो गया, रोहित टेस्ट हो गया, ऑल ओके चल रहा है। बस हमें फ्रंट एंड पे इसको इम्प्लीमेंट करना है। चलो फ्रंट एंड पे इम्प्लीमेंट करते हैं। चलते हैं अपने page.jsx पे, बाकी चीज़ हटा देते हैं। फ्रंट एंड पे हमें काफ़ी सारे चेंजेस करने पड़ेंगे क्योंकि हमने डायनेमिक राउट्स यूज़ करा है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा बट इन्फॉर्मेटिव होगा। नेम, ईमेल, यूज़र, इन सबको कोई चेंज नहीं करना। एक और स्टेट ले लेते हैं जिसका नाम रख लेते हैं हम एडिट आईडी, और यहाँ पे लिख लेते हैं सेट एडिट आईडी, और यहाँ पे लिखते हैं यूज़ स्टेट। इनिशियली आईडी को मैं नल रख लेता हूँ, जब तक हम आईडी देंगे नहीं जब तक नल रहेगी। गेट यूज़र, जो हमने यहाँ पे एपीआई लगाई थी गेट यूज़र की, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। कंसोल हटा सकते हैं क्योंकि गेट यूज़र अब हमारा ठीक चल रहा है। गेट यूज़र का लॉजिक जैसा था वैसे ही रहने दो। यूज़ इफेक्ट का लॉजिक जैसा था वैसे ही रहने देंगे। अब इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, ये वाली चीज़ कमेंट कर देता हूँ। और इसका लॉजिक, क्रिएट यूज़र का लॉजिक और अपडेट यूज़र का लॉजिक एक ही हैंडलर से होगा, और अपडेट यूज़र इतना लिख देते हैं। मतलब दोनों का लॉजिक एक ही से ही करने वाले हैं। जो इसके अंदर सिर्फ क्रिएट यूज़र का लॉजिक था उसको मैंने कमेंट कर दिया है, सिर्फ देखने के लिए कमेंट करा है कि अगर कोई इशू हुआ तो मैं देख लूँ इधर से। ठीक है, कॉन्स्ट अब यहाँ पे लिख देते हैं हम, और ये रहा मेरा हैंडल सबमिट। इस हैंडल सबमिट को यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू एसिंक इवेंट। इतना तो हमें पहले करना ही करना है, सिंपल सा। और इसके बाद हमें ये भी लिखना है इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, क्योंकि प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट हमारा रहे। इतना लिख लो। अब इसके बाद एक लॉजिक लिखना है। क्या लॉजिक है? इफ़ अब आपको अगर एडिट आईडी मिलती है, अगर एडिट आईडी है तो क्या होगा, और एल्स में क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे एल्स। तो ये दो लॉजिक एक्स्ट्रा बन गए। पहला लॉजिक है ये अपडेट यूज़र का, और एडिट के बाद जो लॉजिक होगा यहाँ पे वो होगा ऐड यूज़र का, मतलब क्रिएट यूज़र का। ठीक है, तो इस एक दो तरह से लॉजिक लिखने हैं मुझे। एडिट के बाद का लॉजिक पहले मैं लिख देता हूँ, एडिट के बाद का। ऐड वाला लॉजिक तो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ठीक है, एडिट के लिए मैंने क्या लिखूँगा, अवेट फैच, और फैच के बाद हम लिख सकते हैं इस तरह से एपीआई यूज़र्स डॉलर टेम्पलेट लेटरल का यूज़ कर रहे हैं हम। ये आपको आता ही होगा, आई थिंक आपने जावास्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ी होगी। एडिट आईडी, इसके बाद हमने एडिट आईडी लगा दी, एपीआई यूज़र एडिट आईडी लगा दी, तब ये हम पुट एपीआई इसमें मार सकते हैं। अब हम इतना लिखा, और इसके अंदर लिख सकते हैं मेथड पुट मेथड, सिंपल लगा दिया। अब हेडर तो वैसा ही जैसा हेडर होता है, हेडर तो इतना ही कॉपी कर लेते हैं। हेडर तो ऐसा का ऐसा ही चाहिए, तो इसके बाद हम हेडर लगा देते हैं, सिंपल हेडर। इसको मैं फॉर्मेट कर दूंगा डॉक्यूमेंट को, अभी टेंशन ना लें। हेडर लगा दिया। बॉडी में क्या चाहिए, बॉडी में वही चाहिए, ये दोनों ही चीज़, क्योंकि एडिट हो या ऐड हो, बॉडी में तो हमें ये दोनों डेटा है भेजने ही हैं। तो इसके बाद हमने बॉडी में ये लिख दिया, इतना लिख दिया। तो ये मतलब हमारा अपडेट वाला हो गया। इसमें हम अलर्ट और लगा देते हैं, अलर्ट में लिख देता हूँ मैं यूज़र अपडेटेड, और अलर्ट के बाद यहाँ पे हम सेट एडिट आईडी को फिर से नल कर देंगे। इतना लॉजिक लग गया।
अब ऐड के लिए लॉजिक लगा लेते हैं। ऐड के लिए लॉजिक हम ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं, जो ऐड के लिए लॉजिक था इसको सिंपल कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक सिंपल सा कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब इसको अनकमेंट कर दो यहाँ से, इतना सिंपल सा लॉजिक। अब चाहो तो इसको हटा सकते हो, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। राइट क्लिक करो, इसको फॉर्मेट कर दो डॉक्यूमेंट को, तो सब चीज़ अपना लाइन पे आ गई। तो यहाँ से हमारा ऐड का लॉजिक है, ये हमारा एडिट का लॉजिक है जो मैंने इफ़ एल्स कंडीशन के बेस पे लगा दिया। अब इसमें एक चीज़ और, एडिट के बाद यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा फैच यूज़र, दोबारा से लगाना पड़ेगा। जो मैंने बताया था, जब मैंने, आपको याद होगा जब मैं यहाँ डेटा ऐड कर रहा था तो ऑटोमेटिक यहाँ डेटा अपडेट नहीं हो रहा था, मुझे रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ रही थी। और ऐड के बाद भी हमने फैच यूज़र नहीं लगाया था, एडिट के बाद भी अपडेट यूज़र नहीं लगाया था। चलते हैं अपना लॉजिक को भी चेंज कर देते हैं। देखो यहाँ क्रिएट यूज़र लिखा है, तो हमें तो ज़रूरत है, अगर एडिट आईडी है तो लिखेंगे हम अपडेटेड यूज़र, एल्स में क्या लिखेंगे हम, क्रिएट यूज़र। सिंपल सा लॉजिक यहाँ भी हमने लगा दिया। अगर एडिट आईडी है तो अपडेट यूज़र, अदरवाइज क्रिएट यूज़र। गुड टू गो है, बढ़िया है, एकदम सही से लग गया है। इसमें हम चेंज कर नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, नेम है जो है ये ठीक है। इसके नीचे ईमेल भी एकदम ओके है। अब इस सबमिट पे और लगाना है, सबमिट पे सेम लॉजिक, ये वाला लॉजिक उठाओ यहाँ से एडिट आईडी वाला, और ये हम क्रिएट यूज़र पे यहाँ पे भी लगा सकते हैं। अगर एडिट आईडी है तो अपडेट यूज़र, अदरवाइज क्रिएट यूज़र। अब जो यूज़र लिस्ट है, यूज़र लिस्ट में तो एक चीज़ और ऐड करनी है, आपने ध्यान दिया हो, इसमें हमें एडिट बटन और लगाना था, तो इसके अंदर हमें एडिट बटन और लगाना पड़ेगा। वो कहाँ लगाना पड़ेगा, इसके नीचे ही लगा देते हैं, इसी में एक बटन, और इस बटन के अंदर मैं लिख देता हूँ एडिट यूज़र। एडिट यूज़र नाम का एक बटन लगाया। अब इसके अंदर ऑन क्लिक इवेंट और लगा दो। ऑन क्लिक इवेंट में हमें क्या चाहिए, एडिट करके मैंने इसका हैंडलर लिख दिया, और यूज़र में डायरेक्ट यहाँ पास कर रहा हूँ, तो यूज़र का डेटा जो भी इसके अंदर आ रहा है मैं यहाँ से पास भी कर रहा हूँ। ठीक है, इसके नीचे बना लेते हैं कॉन्स्ट हैंडल एडिट। इसके अंदर हमें मिलेगा यूज़र का पूरा डेटा, इतना लिख लो, और सेट नेम के अंदर मुझे लिखना है यूज़र डॉट नेम। जब कुछ एडिट करेंगे तो नेम उठा देंगे इस तरह से। और सेट ईमेल में यूज़र डॉट ईमेल, तो ईमेल भी ऐसा उठा के ले आएंगे। और सेट एडिट आईडी यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी, तो इस तरह से हम आईडी भी दे देंगे। चलो बढ़िया है, राइट क्लिक करके इसको एक बार और फॉर्मेट कर दो डॉक्यूमेंट, तो सब अपना फॉर्मेटेड हो जाएंगी सारी चीज़ें। अब इतना ही था, तो पहले ही चेक कर लेते हैं कि यूज़र क्रिएट करके कि हमारा ये पेज रिफ़्रेश करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ रही। तो पहले नेम लिख लेते हैं अनु, और anu@test.com। ठीक है, क्रिएट करते हैं एक यूज़र क्रिएटेड, और देखो डेटा यहाँ दिख गया। अब कोई भी डेटा आप एडिट कर सकते हो, जैसे रोहित सिंह को एडिट करना है, इसको क्लिक करो, डेटा ऊपर आ जाएगा। रोहित हटा सकते हो, रोहित टेस्ट कर सकते हो, यहाँ भी रोहित टेस्ट कर दो और अपडेट कर दो यूज़र। जैसे यूज़र अपडेट करोगे तो यूज़र अपडेटेड हो गया, और रोहित सिंह अभी देखो अपडेट नहीं हुआ है, सिर्फ यही रहा है। जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये रोहित टेस्ट अपडेट होगा। वो इसीलिए जो मैंने यहाँ पे फैच यूज़र लगाया था, वो मुझे फैच यूज़र यहाँ पे भी लगाना है इसके बाद भी। और जो मैं ये दोनों एडिट कर रहा था, अब इन दोनों को इसके नीचे भी लिखना है, इतना। अब राइट क्लिक करके इसको फिर से फॉर्मेट करो, और फिर जाके दोबारा से चेक करते हैं। ये वाला डेटा करते हैं अनु 1 लिखते हैं, यहाँ भी 1 लिखते हैं, और करते हैं अपडेट हुआ तो डायरेक्ट यहाँ पे देखो अनु 1 अपडेट हो गया। तो इसका मतलब एडिट हमारा फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड दोनों से ही बढ़िया चल रहा है। मैंने आपको टेस्टिंग करके दिखा दी बैक एंड से भी, और फ्रंट एंड से तो हमने डायरेक्टली UI के थ्रू भी टेस्टिंग कर ली। तो आई होप आपको एडिट करना अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिलीट ऑपरेशन सीखेंगे। डिलीट ऑपरेशन आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मोंगूस। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और फीडबैक में जरूर देते रहें दोस्तों, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू।